और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही बाहिम्मत और बासलाहियत खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जो खसूसी फ़र्द होने के साथ साथ टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। व्हील चेयर टेनिस में अपना अलग ही मकाम रखते हैं वो, और वो पहले इंटरनेशनल व्हील चेयर टेनिस प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को 3 मरतबा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जितवा चुके हैं, और वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं जो टॉप 100 व्हील चेयर नेशनल टेनिस प्लेयर में अपना नाम बना चुके हैं। और उसके साथ साथ वो क्रिकेट कोच भी हैं, और उन सबसे बढ़कर उन्होंने MSc मैथ्स कॉम किया हुआ है, MA उर्दू किया हुआ है और MBA भी कर रखा है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ अब्बासी, है टेनिस प्लेयर हैं। आसिफ साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदद किया। मैं अहले लाहौर, अहले पाकिस्तान और अहले दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी मोहब्बत है कि मुझे आपने बुलाया। आसिफ साहब, सबसे पहले तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। बहुत से लोग अपनी डिसेबिलिटी के देखते हैं कि हम डिसेबल हैं तो हम घर पे बैठ जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको स्ट्रेंथ बना के इतना आगे पहुंच गए हैं, और टेनिस भी खेला है तो क्या खूब खेला है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एक ख़ास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, बहनों के भाइयों की सबकी दुआ, और आपको जो स्ट्रेंथ बनाने की आपने बात की है, अब ये अंदर से आती है चीज़, ठीक है। डिसेबिलिटी, जब हम यहाँ से डिसेबल होते हैं ना तो डिसेबिलिटी आती है। हम डिसेबिलिटी इटसेल्फ इस चीज़ का नाम है कि आप काम नहीं कर सकते। जैसे कुछ बंदा हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन वो काम नहीं करता है, तो इसका मतलब कि वो डिसेबल है। और हमारे मुल्क में जो डिसेबिलिटी का जो एक स्टिग्मा है वो बहुत अटैच हो गया है। हम उसको रिमूव कर सकते हैं, वो हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई डिसेबिलिटी थी तो मुझे लगा कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं उसी तरह कर सकता हूँ जिस तरह नॉन डिसेबल लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे स्ट्रेंथ देती रही, और माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि जिस स्पोर्ट्स में भी किया दिल से किया और मेहनत और जस्तजू जो जारी रखी, अल्लाह पाक ने करम किया और अपना मकाम बनाते जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं। आसिफ साहब, मुझे बताइए कब से आप ये टेनिस खेल रहे हैं, कि कैसे शौक़ पड़ा, इंस्पिरेशन कौन बने आपकी? जी, मैं बहुत स्पोर्टी था बचपन से। अच्छा। लेकिन मैं उससे पहले एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होती है जब आपको पता चलता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी। सो जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, स्कूल में था, तो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि मेरे साथ कोई डिसेबिलिटी है, मैं चल नहीं सकता, क्योंकि बच्चा था। तो मुझे जब मोमेंट रियलाइजेशन में आपको वाक़या सुनाता हूँ कि जब मैं बचपन में था तो मेरे स्कूल के टीचर ने कहा, जो टीचर थे, कि यहाँ से भागो। 2 लड़के उठाए, मुझे उठाया और के भाग के जाओ और दीवार को हाथ लगा के आओ। ठीक है। तो वो जो मोमेंट थी, मैं जब भागा, अब मैं भागा रास्ते में, जब मैं ज़ाहिर में नहीं भाग सकता था इस तरह जिस तरह दूसरे भागते, मैं गिर पड़ा। ओके। और मैं गिर पड़ा और मैं रोना शुरू हो गया। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि मैं उस दीवार को हाथ लगा के वापस आया, और वो मेरे आंसू जो मेरी गालों पे चिपके हुए थे, लेकिन मैंने हाथ लगाया और वापस आया। तो उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे ये मेरी जो आंसू हैं ये मेरी स्ट्रेंथ बन गए हैं, और मैं अभी भी फील करता हूँ, लेकिन वो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, मुझे तक़वियत देते हैं। नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और पाकिस्तान का जो नाम है दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उठाया और इंशाल्लाह आगे भी लेके जाऊँगा, और दूसरे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन और दूसरा राह बनूंगा, ताकि वो उस राह पे चल के जो है वो आगे तक जा सकें। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अच्छी बात आसिफ साहब आपने की है। लेकिन हमें बताइए कि सीखा कहाँ से आपने टेनिस खेलना, कौन सा आपके कोच थे? कोच, वही बात है कि कोच मेरा कोई नहीं था। अच्छा। और मैं मुशाहिदा करता था, लोगों को देखता था जैसे दूसरे कोचेज़ होते थे। तो मैं लाहौर से, मेरे वालिद का ताल्लुक इस्लामाबाद से और मेरी वालिदा लाहौर से हैं। ठीक है। तो जब लाहौर में पढ़ता था तो जब छुट्टियों में जाते थे इस्लामाबाद, तो वहाँ पे इस्लामाबाद क्लब है, तो मेरा कज़न वो जाया करता था, तो उसके साथ चले जाते थे, देखते थे वो टेनिस खेल रहे हैं। क्रिकेट का शौक था, स्पोर्ट्स का शौक हो गया था, तो देखते टेनिस खेल रहे। तो फिर जब वो प्लेयर खेल रहे थे तो वहाँ गाँव में आके वापस आके मट्टी पे लकीरें लगा के तख्ती पकड़ के तो एक्शन बनाना कि मैं ये प्लेयर हूँ, मैं वो प्लेयर हूँ। तो कुदरती एक मुशाहिदा था, वो सीखता रहा कि ऐसे खेलना, तो वो एक्शन कर करके इमिटेशन कर करके तो वो टेनिस करने की शुरू कर दी। अच्छा। तो फिर मुझे 1996 में 1998 में मुझे मौका मिला कि मुझे F9 पार्क में
वहाँ पे मुझे एज अ टेनिस कोच असिस्टेंट कोच की जॉब मिली। ओके। तो मुझे याद है कि मैं गर्मियों की तपती धूप में मैं 2:30 बजे जो टेनिस कोर्ट में होता था और कोई शेड भी नहीं होता था और मैं जाली के साथ खेलता रहता था टेनिस कोर्ट में, खुद ही खेल खेल के, मतलब प्रैक्टिस कर करके। वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह आपने ताला ने, अपनी राह खुद ही हमवार की है। और हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आके नहीं कर सकेगा। आपके साथ मिलते हैं लोग, आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन आपको चलना कोई नहीं सिखाएगा कि आप चलो। तो चलना आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है, खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, पानी की तरह आपने बहना है, और जब आप पानी की तरह में, तो उसके आगे कोई पुल नहीं बांध सकेगा, कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेशनली आपने कब फिर खेलना शुरू किया? प्रोफेशनली फिर मैं टेनिस कोच ठीक है। एज अ टेनिस कोच काम करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह कोर्सेज किए, फिर मैं यूके गया, वहाँ से कोर्स किया। ओके। जब मैं 10-11 साल पहले मैं यूके चला गया और परमानेंटली वहीं पे मैंने ठीक है। रेजिडेंस तैयार कर ली। तो 2017 में ऐसा हुआ कि मुझे इंजरी हो गई। मैं टेनिस कोचिंग कर रहा था और टेनिस कोचिंग के दौरान मुझे इंजरी हुई, तो मेरा लिगामेंट जो है वो उनको दोबारा उन्होंने सिया, और उस वक्त मैं बड़ा डिप्रेशन में था कि यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं नहीं आगे कुछ कर सकूँगा, ऊपर से डिसेबिलिटी है और एक इंजरी भी हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने देखा एक लेजर सेंटर पे व्हीलचेयर बास्केटबॉल का सेशन का था। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल जब मैंने की, तो मुझे शौक पड़ गया कि यार मैं कर सकता हूँ अभी भी। फिर उसी 2017 अप्रैल 2017 में मैंने अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट खेला यूके में। ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जीता। आपको बताता चलूँ कि उस वक्त से पूरे यूके में 17 टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ और 17 में 16 मैंने जीते हैं। ओके, और दैट्स ग्रेट। 3 दफ़ा मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मैंने जीता, 2017, यूके में ही? 2018, 2019, और फाइनल्स जीते वहाँ पे। तो और तकरीबन मैंने 8 या 10 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं और उसमें से मैं 3 जीत चुका हूँ। और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो कैसा फील होता है? मतलब हम पाकिस्तान में रह के तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह की फीलिंग होती है? और इतने बड़े लेवल पर जब हमारा जो फ्लैग है वो लहरा रहा होता है तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए जब फ्लैग हाई करने की बात आती है। तो मुझे ये अनबिलीवेबल फीलिंग होती है जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको एक प्राउड फील होती है कि पाकिस्तानी हैं, हम कर सकते हैं, अगर हमें मौके मिले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ब्रिटिश ओपन की बात करना चाहूँगा। जी जी। जब पहली दफ़ा 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जब गया तो सब मुल्कों के झंडे ऐसे पूरे अरीना में लगे हुए थे। ठीक। हर मुल्क का। तो मैं देखा मेरा झंडा नहीं है, तो मैंने ऑर्गेनाइजर से जाके बात की, ये पाकिस्तान का झंडा है। पहली दफ़ा तो कोई खेलने आया है, तो हम झंडा कहाँ से लेंगे? फिर उन्होंने रिक्वेस्ट मेरी मानी और अगले दिन जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेके आए और वो उन्होंने वहाँ पे लहराया। लेकिन करें वहाँ में जब खड़े होके तो मैंने तस्वीर उतारी और मैंने इस तरह इशारा किया कि ये झंडा मैंने लहराना है और इंशाल्लाह ये लहराता रहेगा पूरी दुनिया के मुल्कों के झंडों के साथ। और वो बहुत मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो करम किया। और बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताइए आसिफ साहब कि अगर आप इंटरनेशनली भी खेल रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर भी खेला जाता है, फैसिलिटीज़ के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो टैलेंट को या टेनिस प्लेयर के लिए होती हैं। इंटरनेशनली क्या हम मीट कर पा रहे हैं उस चीज़ को? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कह लें कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास हमें सिर्फ इनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। जैसे कि टेनिस इत्सेल्फ बहुत महंगी गेम है, लेकिन उसके ऊपर अगर व्हील चेयर है वो एक अलग से खर्चा आता है। लेकिन इस तरह फिर लोगों ने हाथ मिला के इकट्ठे होके एक सेटअप बनाना है। कराची में चल रहा है, इस्लामाबाद में भी लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें मतलब वर्क फोर्स चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जिनको पता है कि व्हील चेयर टेनिस क्या चीज़ है, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ है मतलब स्टैंडिंग टेनिस से। स्टैंडिंग टेनिस में तो आप लेटरल मूव कर सकते हैं साइड टू साइड, लेकिन इसमें ये है कि आपको मूव करना है और फिगर 8 के साथ मूव करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। और आपके हाथ ही आपके पाँव हैं और आपने रैकेट भी उसी हाथ से पकड़ना है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक अपनी राह मुतय्यन कर लेते हैं, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हम पाकिस्तानी नेशन इकट्ठे होकर ऐसे ही लोगों को, और हमें ये स्टिग्मा रिमूव करना पड़ेगा कि माजूरी कोई ऐसी शय है कि इसको हम अटैच कर दें। हम
डिसेबल लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बेशक और बेशक ऐसे ही। डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लेस देन अ ह्यूमन है, आप कोई इंसान के दर्जे से नीचे गिर गए, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बेशक कुछ भी ऐसे कर ही है। सकते हैं। आसिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, टेनिस प्लेयर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और अपने जर्नी के बारे में आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। और जिस तरह हम पहले भी कहते रहते हैं जनाब कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और ये एक जीती जागती एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद थी। डिसेबल है लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं।